स्वामी प्रसाद मौर्य का शर्मनाक बयान, योगी के गुस्से के बाद बचाना मुश्किल होगा। स्वामी को अपमान, खुद को चर्चाओं में रखने के लिए अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य देते रहते हैं उल्टे सीधे बयान। लग्जरी गाड़ी और लग्जरी सामान का शौकीन होने के बावजूद स्वामी प्रसाद को क्यों माना जाए मजबूर और प्रताड़ित? अपने आप को मजबूर और प्रताड़ित कहने वाले स्वामी प्रसाद जब चलते हैं तो उनके पीछे लग्जरी गाड़ियां और कई बंदूकधारी चलते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति को मजबूर कहा जाए तो फिर बाहुबली किसे कहा जाएगा? लेकिन खैर, अपना तर्क उपयोग करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी बता दिया कि भारत के साधु संत गुंडे और बदमाश हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो साधु और संतों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन में आयोजित बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां वे जनता को संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा बोल गए कि उसके बाद उनको खुद पछताना पड़ा। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी है। उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। लेकिन अनुसूचित जाति का राग अलापने वाले ये भूल गए कि बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति की महिला को ही देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति पद सौंपा गया है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का यह आरोप निराधार है। लेकिन खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी अक्सर करते रहते हैं ताकि अनुसूचित जाति के बीच उनका झंडा ऊंचा रहे। लेकिन पढ़े लिखे अनुसूचित जाति स्वामी प्रसाद मौर्य के इस दांव पर से भली भांति परिचित है, इसलिए वह कभी इनके बहकावे में नहीं आते। इसका उदाहरण ये है कि दलितों की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में एक भी सीट मेयर की नहीं जीत पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानबाजी यहीं नहीं रुकी। स्वामी ने आगे कहा कि धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकती, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधर्म नहीं कह सकती, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकती, धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित मारने पीटने के लिए उकसा नहीं सकती, और धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और देखिए, भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि देश में साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। मैंने कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते, धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है आपको और क्या पूरा भूचाल आ गया? जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे, किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं, जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। खैर, स्वामी प्रसाद का यह बयान एक बौखलाई रणनीति का हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप को प्रताड़ित और मजबूर कहने वाला स्वामी प्रसाद खुद के पास पूरा का पूरा लश्कर रखता है। इसमें बंदूकधारी से लेकर लंबे चौड़े पहलवान होते हैं और साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी। अगर ऐसे इंसान को मजबूर और प्रताड़ित कहा जाता है तो फिर रसूखदार इंसान किसे कहा जाता है? यह बात समझ से परे है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से ओम प्रकाश राजभर को लेकर प्रश्न पूछा गया तो वह और तिलमिला गए और कहने लगे कि वह समाजवादी पार्टी में दगे कारतूस की तरह आए थे और वह चले गए। अब उनको दगी कारतूस दिखाई कहां पड़ रही है? अब तो भाजपा में दिखाई पड़ेगी। वहीं मीडिया ने बिहार में बागेश्वर बाबा द्वारा हिंदू राष्ट्र के प्रचार प्रसार को लेकर भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मच्छरों और मक्खियों के भनभनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी कोई नई नहीं है। वह अक्सर इस तरह की बयानबाजी तब करने लगते हैं जब उनको लगता है कि लोग उनको भूलने लगे हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।